मेरे प्यारों, एक हैरत अंगेज और सच्चा वाकया जरूर पूरा सुनना। एक शख्स का खत मिला। लिखता है, अस्सलामु अलैकुम। जुमेरात को मेरे साथ एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। एक बंदा मेरी दुकान पर आया और हल्की आवाज में बोला कि आप नमाज पढ़ते हो मगर नवाफिल नहीं पढ़ते। पहले तहज्जुद पढ़ते थे, अब वो भी नहीं पढ़ते। मैं हैरान, क्योंकि ये बातें सिर्फ मुझे मालूम थी और किसी को मालूम नहीं थी। फिर उसने मुझे कहा, मुझे चाय पिलाओ। मैंने 20 रुपए निकाल कर दे दिए और उसने नहीं लिए और वापस कर दिए। फिर आकर बैठ गया और मुझे कहा, कागज दो। मैंने कागज दिया तो छोटा टुकड़ा कागज का लेकर मुझे दिया और कहा कि इसको पकड़ लो और दुआ मांगो। मैंने दुआ मांगी और उसने कहा कि इस कागज को हाथ में मस लो। मैंने जब कागज को हाथ में मसला और मसल कर खोला तो उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ था। मैं देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि यह कागज मदीना से आया है और मुझे 50 रुपए निकाल कर दिए और कहा कि हज करो और अपने वालिदैन को भी हज कराओ। मैंने उस शख्स का नाम पूछा तो उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। फिर कहा कि बाहर से पत्थर ले आओ। मैं पत्थर ले आया। उसने एक पत्थर मुझे दिया और कहा, जो दुआ मांगनी है मांग लो। मैंने दुआ मांगी तो वो पत्थर एक लाल रंग का नगीना बन गया। मैं और हैरान हो गया। अब उसने कहा कि जो पैसे हैं निकालो। मैंने निकाले तो उसने कहा, मैं ले लूं। मैंने कहा, नहीं, मेरे पास यही है और मुझे जरूरत भी है क्योंकि कर्ज अदा करना है। मैंने मजीद बताया कि शादी की वजह से लाखों रुपए का कर्ज मुझ पर हो गया है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो। मैं बैठा तो कहा, मैं जब उसके पास बैठा तो उसने कहा, दीवार से सीमेंट तोड़ो। मैंने सीमेंट तोड़ा तो उसने एक सीमेंट पर कुछ पढ़ा और उसे 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा खुद खाया और एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। जब मैंने उस सीमेंट का जायका चखा तो वो शीरीन था, यानी हलवे के जैसा था। फिर उसने कहा, अब जितने पैसे हैं निकालो। मैं बेसाख्ता हो रहा था। उसने कहा, सारे पैसे मेरे हाथ पर रखो। मैंने बिला हिचक दे दिए। उसने मुझसे 4 या 4,500 हजार रुपए ले लिए और चला गया और मैं चुप करके बैठा रहा। उसे रोक भी नहीं सकता था। जब वो चला गया तो मैं सोचूं कि मैंने उसको पैसे क्यों दिए। हजरत, इस वाक़े ने मुझे तोड़ दिया और रुला दिया। मेरे प्यारों, दुर्र नज़ीम मोहम्मद बिन अहमद तमीमी कहते हैं कि जो शख्स हर रोज दुनिया की बात न करे, यानी सुबह उठने के बाद चुपचाप रहे और फजर की नमाज सबसे पहले अदा कर ले, 2 रकत सुन्नत और उसके बाद 2 रकत फर्ज नमाज अदा करने के बाद 7 मरतबा ये कलमात पढ़ेगा तो खुदावंद ताला इन कलमात की बरकत से उसकी जुमला परेशानियां दूर कर देगा और जिस हाजत के लिए वो हाथ उठाएगा अल्लाह उसे काफी होगा। वो किसी का मोहताज न रहेगा।